Good morning, students. Today we are going to start the last method, cross multiplication method, to solve a pair of linear equations in two variables. So, according to this method, the solution of two linear equations, if equation are of the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Actually, this method is एडवांस मेथड ऑफ योर एलिमिनेशन मेथड. इसको एडवांस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कम्स आउट फ्रॉम लास्ट मेथड ओनली. सो लेट्स स्टार्ट हाउ इट इज कमिंग to with the name cross multiplication, right? So first of all, we are taking, if we are having these two linear equations with unique solution, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये सबको पता है. हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. अगर कोफिशिएंट की रेशो, कोफिशिएंट्स ऑफ x की रेशो कोफिशिएंट ऑफ y की रेशोज़ के इक्वल नहीं होती तो लीनियर पेयर का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है. इट मीन्स जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, राइट? और इसके लिए जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएंगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एंड द वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट? सो टू फाइंड दीज वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ये दोनों वैल्यूज़ जो x और y की आई हैं वो कहाँ से आई हैं? वी विल फॉलो सम स्टेप्स. We are going to follow step 1. In step 1 हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन को छोड़ देते हैं. एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाया था. अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यूज़ y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर b1 है या b2 है. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन में b1 से, तो क्या होगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. सो वही जो हम एलिमिनेशन में करते थे वही हम यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय b2 and equation 2 by b1. So we are going to get third and fourth equation. We get what we are going to get. First equation में करते हैं हम किससे मल्टीप्लाई, b2 से. So a1 b2x plus b1 b2y plus c1 b2 is equal to 0. एंड सेकेंड विल बिकम, इसको हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन का. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में करेंगे b1 से मल्टीप्लाई. सो a2x a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम फोर्थ इक्वेशन. फिर से याद करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे y एलिमिनेट हो जाएगा और हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं ये वन वेरिएबल की हो जाएंगी. इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अनदर इक्वेशन. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. बिफोर दैट आई एम राइटिंग स्टेप 2. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. We are subtracting equation fourth from
इक्वेशन थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम थर्ड, सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ओके, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ओके, सो वी आर राइटिंग a1 b2 माइनस a2 b1 बाहर ब्रैकेट के x, इसमें से इसको माइनस किया, कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कॉमन है उसको अलग लिख देंगे, इसमें ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यही आएगी फिफ्थ इक्वेशन, राइट। फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x, सो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इज इक्वल टू, इस पूरे को हमने ले लिया उस साइड, सो माइनस b2 c1 माइनस b1 c2, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, b अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द letters coming in alphabetical order, so the value of x will become, x is equal to minus b2 c1 minus b1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1, right? Getting or not getting? Now to eliminate this negative number, we can multiply negative sign inside, so it will become positive and it will become negative, so we are writing here b1 c2 minus b2 c1 whole upon a1 b2 minus a2 b1, so this was your value of x। अभी हमने इसमें एलिमिनेशन लगाया, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विदाउट proceeding this one, right? So this was the value of x, so we got through the elimination method. Similarly you are going to get the value of y, try to do it yourself। अभी क्या करेंगे आप, x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में किसी भी एक में रख के आप वैल्यू ऑफ y फाइंड कर सकते हैं, right? So these were the values of x and y by substituting the value of x in equation fifth, we are going to get what, the value of y। Now two different cases arises, what, या तो डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल हो या नहीं हो, इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो क्या होगा, दैट वी हैव टू find out। So move further, coming to next page, I'm writing two cases arises, now two different cases arises। Case 1, if denominator क्या था, a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, so here we have that this implies a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये कौन सा केस है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता है तो। और सेकंड केस सेकंड says that if a1 b2 minus a2 b2 is equal to 0, so it will become a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। This implies both ratios are equal, so इसके अकॉर्डिंग भी हम दो केसेस निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लास्ट में हम चेक करेंगे c1 c2 के लिए। इट अराइजेस टू केसेस वंस अगेन, इफ़
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो उसमें थर्ड केस ये बनता है कि C1 अपॉन C2 या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा. इफ इट इज इक्वल then you know that coincident infinitely many solutions, and if not, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, so parallel lines, no solution. So these are three cases arises if we talk about the denominator from the value of x and y. Okay, now you can apply cross multiplication method to get these values of x and y. You can utilize cross multiplication method through an through an easy process. In your NCERT it is given, you can go through it or check it how to solve it. It is on page number 60. I'm going to do it for you, but you should also go through it. It is a technique, remembering technique, that we will start with B1 x y, and here we will write 1. Actually it is based on matrices, which is the topic of class 11th, but we are here using it. B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2. हम जहाँ से चले थे accordingly we are coming to that part only. Means x के नीचे हमें B1 B2 लिखना है. Next is C1 C2, then A1 A2, again come to B1 B2, and here we are going to start the denominator of x from here. So x upon में जो लिखना है हमें वो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखना है. सो फर्स्ट इज दिस वन एंड सब्ट्रैक्टिंग अनदर पार्ट. और इस एरो का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस एरो का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो B1 C2 माइनस B2 C1. देन द साइन ऑफ इक्वालिटी विल बी देयर and y upon this one. Okay, so that will be C1 A2 minus A1 C2 and 1 upon A1 B2 minus B1 A2 equating. Okay, so through this you must be remembering that this is cross multiplication method. इसी वजह से इसको cross multiplication method कहा जाता है, and directly with the help of this diagram you can find out. Okay, now we can start cross multiplication method to use in our problems.